Good morning, student. Now I am today in class Sanskrit for the standard 6th, and today I teach you about the samay, time. What is the time? Time, you know that see watch. What's the time? ये क्या है? ये what is this? This is घटिका. This is a watch. You know this is a watch. तो आप लोग को समय देखना आता है सभी को? जब बड़ी नीडल जो एक घड़ी में एक नीडल बड़ी होती है और एक नीडल छोटी होती है. One needle big and another is small. So when the small needle going on in which number and the big needle go on 12, then it वो उतने टाइम हम लोग को पता चलता है. We know what's time now at 12. जैसे यहाँ देखो सबसे पहले ये छोटी नीडल है. This is छोटी small needle. Here the small needle is in 9 number. The small needle is here 9 number and the big needle is 12. तो 12 अभी कितने बजे? 9 o'clock हुए हैं. 9 o'clock हुए. घड़ी को क्या बोलते हैं पता है ना? घड़ी को बोलते हैं घटिका संस्कृत में. जब ये बड़ी वाली नीडल पूरा ऐसे घूम के आती है तब ये 1 घंटा ज़्यादा हो जाता है. जैसे ये 9 पे है, ये बड़ी वाली 12 पे है. अब ये बिग नीडल जो है घूमते 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 फिर से 12 पे आएगी. तब तक में ये छोटी नीडल 10 पे पहुंच जाएगी. 1 आवर में ये पूरा समय जो है तय करती है, पूरा टाइम को स्पेंड करती है. तो ये 60 मिनट के होते हैं. 60 मिनट उसको बोलते हैं. 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर. 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर. 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर एंड 30 मिनट इक्वल टू हाफ एन आवर. हाफ एन आवर. 1/2 मीन्स हाफ एन आवर. तो ये आधा हो जाता है. 9:30 हो जाएगा. जब ये इतना ही सीखना है 6 में, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ. अभी ये इतना सीखो. जैसे कि 9 पे स्मॉल नीडल है और बिग नीडल 12 पे है तो इट इज़ 9 o'clock. तो हम लोग इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? 9 o'clock को नववादन. 9 को बोलते हैं नव और वादन. नववादन. संख्या सीखा है ना? 1 2 3 4 12 तक संख्या आपने सीखा है. 1 को एकम, 1 को एकम, 2 को द्वे, 3 को त्रय या त्रीनी. त्रयवादन यहाँ बोलेंगे. त्रयवादन. 4 को चत्वारः या चतुर्वादनम. यहाँ देखो स्मॉल नीडल 4 पे है और बड़ी वाली है 12 पे. तो कितने बन गए? 4 o'clock. 4 o'clock को संस्कृत में क्या बोलेंगे? 4 को क्या बोलते हैं? चत्वारः, चतुर. तो चतुर्वादन. चतुर में र नहीं लिखना है. चतुर नहीं लिखना. चतुर मीन्स क्लेवर हो जाता है. जब हम लोग ये चतुर लिख देते हैं तो चतुर का मीन्स हो जाता है क्लेवर. तो ये चतुर नहीं, होशियार, चालाक उसका मीन्स हो जाता है. चतुर और वादन लिखना है. वादन. और ये र कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा. रेफ बन जाएगा. चतुर्वादन. तो ऐसे लिखना चतुर्वादन. और एक को एकम ही बोलते हैं ना. एक यहाँ पे 1 o'clock हो रहा है ना. छोटी नीडल है 1 पे और ये बिग नीडल इज ऑन द 12. So here what's the time? 1 o'clock. तो you can write 1 को क्या बोलते हैं? एकम. तो एक
एकम वादन, एक वादन लिख सकते हो, एक वादन। और 3 है तो त्रय वादन, त्रय वादन। Here दोनों needle, the both of the needle is on the 12 number. Then what's the time? It's 12 o'clock. When the both needle goes on 12, then it's 12 o'clock, noon time or midnight time. तो ये हो गया द्वादश। 12 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? द्वादश, द्वादश वादन। And here it is 6 and 12. Small is 6 and big is on 12. So it is what's the time? 6 o'clock, 6 o'clock. Sad वादन, sad वादन। If you know the word, if you know, संख्या मैंने पढ़ाया था, संख्या में हमने 1 से 12 तक संख्या गिनती आपको बताई थी कि संस्कृत में कैसे लिखते और बोलते हैं। तो 1 को बोलते हैं एकम, 2 को बोलते हैं द्वा, 3 को बोलते हैं त्रयः, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को 10, 11 को एकादश और 12 को द्वादश। सो उसमें वादन शब्द जोड़ देना है, ओनली वादन यू कैन राइट। एंड वादन शब्द जोड़ देंगे तो उसने बदले बस देखना ये है कि जो बिग नीडल है, बिग नीडल ऑलवेज ऑन 12। If the big needle always on 12 and the small needle जिस अंक पे रहेगा, जिस नंबर पे रहेगा उतने वादन है। अगर संख्या पता है तो उतने वादन लिख देंगे, त्रय वादन, द्वादश वादन, षट वादन, एक वादन, चतुर्वादन, नव वादन। सो इट इज क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। केवल संख्या याद हो, बस उसमें वादन शब्द जोड़ देना है और नीडल को देखना है कि नीडल कितने पे है। छोटी वाली नीडल जितने पे होगी उतने बजेंगे और बड़ी वाली नीडल जो है ऑलवेज ऑन 12। अभी बुक में क्या दिया है? और एक बार की घड़ी को क्या बोलते हैं? घटिका बोलते हैं। अभी बुक में जैसे दे देंगे एक वादनम, नव वादन, एक वादनम, म हलंत भी जोड़ देना है, षट वादनम, तब संस्कृत में चतुर्वादनम, म में हलंत जोड़ देना है, एक वादनम, त्रय वादनम, सब में म हलंत जोड़ देना है। तो ये संस्कृत का वर्ड प्रॉपर वर्ड बन जाता है। द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, त्रयवादनम भी लिख सकते हो, त्रिवादनम भी लिख सकते हो। यू कैन राइट त्रिवादनम ऑल्सो, हियर रिटन त्रिवादनम, इट इज ऑल्सो राइट। षड्वादनम, द्वादशवादनम। अब एक प्रश्न आता है, जैसे ऐसे दे दिया कि अब इसको लिखो, व्हाट्स द टाइम, तो सप्तवादनम। आपको वो अगर मिलाने के लिए ए बी भी रहेगा तो सप्तवादनम, सप्तवादनम ऐसे उसमें मिक्स कर देना है, ए टू बी को ज्वाइन कर देना है। 6 को षड्वादनम, तो 6 ऐसे लिखा रहेगा, 6 और 2 डॉट और 0 0 ऐसे भी लिखते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, इसके साथ मिला देना है षड्वादनम, षड्वादनम। एक तो प्रश्न ऐसे आएंगे इसको मिलाने का, और एक प्रश्न आएंगे इसमें से ऐसे देख करके कितने बजे हैं वो लिखने का।
तो ये तो भी आसान है, ये आप देख लोगे कि 7 है तो सप्तवादनम, 6 है तो 6 वादनम, षडवादनम, 5 है तो पंचवादनम। बट इसमें क्या है, इसमें आपको देखना है कि द बिग नीडल इज ऑन 12 एंड द स्मॉल नीडल इन विच नंबर दैट इज द टाइम, उतना वादनम लिखना है। 4 पे है स्मॉल नीडल, 4 वादनम, एंड बिग नीडल तो 12 पे होगी ही, और स्मॉल नीडल जिस नंबर पे है वो वादनम, उस संख्या को संस्कृत में लिखना है, वो वादनम वर्ड जोड़ देना है। तो इट इज क्लियर। इज इट क्लियर? अब गलती तो नहीं होनी चाहिए, देख लो अपने बुक में भी देख लो, जैसे 5th पे है, यहाँ 5 पे स्मॉल नीडल है, और 12 पे ऑलवेज बिग नीडल 12 पे है ही, स्मॉल नीडल है 5 पे तो पंचवादनम, 8 पे स्मॉल नीडल तो अष्टवादनम, 3 पे तो त्रिवादनम, 1 पे तो एक वादनम। ये स्मॉल नीडल जिस पे है उतना वादनम, और बिग नीडल ऑलवेज स्टे ऑन 12 नंबर। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू एंड नॉट सो हार्ड, एंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन came very simple। 1 is जो मिलाओ ये रहेगा तो आपको वो उतने लिखने हैं, और ये रहेगा तो बस यू सी द स्मॉल नीडल वेयर इट इज, एंड 4 in small needle is on 4, then you can say chaturvadanam, and you can see the big needle always in 12। ये 6th क्लास में बस इतना ही पढ़ना है, आगे फिर 7th में जाओगे तो ये साध, सप्तवादनम, ऐसे जो है सब कितने बजे 12:30 कितने 12:30 को क्या बोलते हैं, 12:15 को क्या बोलते हैं, और 12:45 को क्या बोलते हैं। तो इस तरह हम लोग आगे क्लास में सीखेंगे, बट इसमें तो इजी है, बस 2 things only you can keep in your mind, that the big needle is on 12 always, you can see big needle on 12, and the small needle in which number, that number you write in Sanskrit, and with that word you add the vadanam word, you add the vadanam word। वादनम मतलब वजह, वादनम, वादनम में क्या करना है, हलंत देना है, वादनम में हलंत डालना है। 1 से 12 तक संख्या सभी को याद है, यू रिमेम्बर? यहाँ मैं लिख दूं, एक बार आप लोग देख लो। Once more you see, here I write द्वादश, द्वादश वादनम, and here you see एकम को अभी मैं घड़ी के हिसाब से, घटिका के हिसाब से बता रही हूँ, एक को एक ही लिखना है, एक वादनम, एकम नहीं लिखना है, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्ट
नव वादनम, 10 वादनम। वादनम तो एकदम सेम ही वर्ड है। अब एक है एकादश, एकादश वर्ड है, और है द्वादश, द्वादश, और उसमें जोड़ देना है वादनम, वादनम। बस ये 12 तक ही है। तो ये बस ये लिखना आ जाए, ये लिखना आ जाए, ये लिखना। तो ये स्पेलिंग जो है एक द्वि त्रि चतुर, चतुर का ध्यान देना है। चतुर में र वर्ड नहीं लिख रहा, अक्षर नहीं लिखना है इसमें, ऐसे ये रेफ डालना है। चतु अब वो लिखेंगे, उसके ऊपर रेफ डालेंगे। चतु र नहीं लिखेंगे, हाँ, उसके जगह पे ऐसे रेफ डालेंगे। पंच, पंच का भी थोड़ा ध्यान देना है। पंच, चतुर, पंच। और षड, षड में भी हलंत है। षड, फिर सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश और द्वादश। तो ये इजी है, ये बस देख लो और ये देख लो। सो इट इज क्लियर ना। तो ये रिवीजन आज समय का हो गया, समय का रिवीजन हो गया। योर बुक इज आई थिंक कंप्लीटेड। I think you not feel any problem. दस का 10 है, नव का 9 है, अष्ट का अष्ट है। अष्ट में बस एक छोटा ये अष्ट प वाला स आधा है, प वाला स आधा है, ये इसको मूर्धन्य स बोलते हैं। सप्त, सप्त, षड, पंच, पंच में बस ये पंच का स्पेलिंग चतुर्वादनम, चतुर है। त्रिवादनम, द्विवादनम, एक वादनम, एकादश वादनम, द्वादश वादनम। सो नॉट इट इज हार्ड, ओनली यू remember वादनम word and also remember the एक, द्वि, त्रि, चतुर, चतुर, पंच. This is important, चतुर and पंच, because of the spelling, because of the spelling. षड, सप्त, अष्ट, नव, दस is एकादश and द्वादश। द में वो जुड़ गया है, द का जो ये है, ये जो द में ऐसे करते हैं, ऐसे द बनाए, ऐसे द बनाए, और ये जो द का डंडी ये है निकला हुआ, इसमें वो बना दिए, छोटा सा वो बना दिए, समझो। तो द्वादश बन गया। तो इजी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसमें ध ऐसे जोड़ देते हैं, तो दैट इज नो, वो ध हो जाता है। उद्धार, उद्धार वर्ड आता है वहां पे द में ध। जो वर्ड तुम जोड़ोगे, जिस वर्ड को हम यहाँ पे बैठाएंगे वो उच्चारण होगा। अभी हम लोग क्या वो उच्चारण कर रहे हैं, तो वो बैठा है, द में वो बना दिए छोटा सा, तो ऐसे होता है। ये पूरी, ये इसका नाम क्या है, घटिका है। वंस मोर आई ये इसको रिवाइज करवा देती हूँ वंस मोर। ये जो है ये सब घड़ी है, वॉच है, इसको घटिका बोलते हैं। चलो अब ये क्या है, इसमें 2 नीडल होती है, बिग नीडल एंड स्मॉल नीडल। एंड व्हेन द बिग नीडल कंप्लीटेड, घूम के पूरा एकदम 12 पे आती है, पूरी राउंड घूम जाती है, तो ये 1 आवर का समय तय करती है। He completed 1 hour. तो in 1 hour there are 60 minutes and in a half hour the 30 minutes. ये 6 पे आएगी तो वो half hour हो जाता है। तो here when the big needle always in 12, when the big needle always have in 12 and the small needle in which number, the time is that, the
Time is that. For example, says the big needle is on the 12 and the small needle is on 9. तो 9 बजे हैं. सिंपल, 9 बजे हैं. अब 9 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? नव बोलते हैं. और बजे को क्या बोलते हैं? ओ क्लॉक को वादनम. 9 को नव वादनम, बजे को वादनम, तो 9 नव वादनम. So simple. Here the big needle is on 12 and the small is on 6. 6 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? 6 को we say सड. तो सड वादनम. सड वादनम. वादनम वर्ड तो रहेगा ही. सड वादनम. Here 12 पे ही है दोनों नीडल. It's 12 o'clock. So 12 को क्या बोलते हैं? द्वादश. तो द्वादश वादनम. I have written here all word. So आप लोग एक या दो बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा. और लिखने का ट्राई करना. लिख के जब देखोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा. और ये यहाँ स्मॉल नीडल इज ऑन 3 and big is on 12. So here 3 o'clock. तो 3 को क्या बोलते हैं? 3. तो 3 वादनम. एक वादनम. Here 4 on 4 small needle and big needle is on as usual on 12. So here is the चतुर्वादनम. चतुर्वादनम और पंचवादनम का स्पेलिंग देखना है. चतुर्वादनम एंड पंचवादनम. और सड में भी देखो. सड में भी है ना, ये ऐसे हलंत रहता है. सड लिख करके हलंत. सड वादनम. और चतुर में क्या करेंगे? च लिखे, त लिखे, ऐसे करे, हरसो उकार दिए, चतुर. फिर यहाँ बहुत सारे बच्चे र कर देते हैं. दिस इज रॉन्ग. ये वर्ड नहीं आना चाहिए. इसको रब करना है. ये वर्ड नहीं आएगा. क्या आएगा यहाँ पे? ये र ऊपर चला जाएगा. व के ऊपर चला जाएगा. यहाँ ये र आ गया ऐसे. चतुर वा द न म. चतुर्वादनम. एंड पंच में क्या है? पंच का स्पेलिंग प. फिर यहाँ ऐसे य वाला छोटा य दिया. उसमें ऐसे पूरा नहीं दिया, आधा य बोलते हैं. य और च संयुक्त इसको बोलते हैं. पंच वादनम. पंचवादनम. एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादश वादनम. तो ये तो बहुत सिंपल है. इसमें तो कोई गलती होने की चांस ही नहीं है. गलती होनी ही नहीं चाहिए. बस 1 से 2 बार पढ़ोगे, 1 से 2 बार देखोगे तो इट इज इजी, वेरी इजी. You feel easy. Once more, say with me. एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, षड में हलंत, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम एंड द्वादशवादनम. स्पेलिंग कहाँ देखना है? सड में हलंत डालना है, चतुर में ऊपर रेफ डालना है और पंच में ऐसे य च हलंत संयुक्त देना है. दिस इज वन थिंग. सेकेंड वन इज that you always see the big needle on the 12 number and the small needle in which number, that is the time. So here the small needle is 6. तो 6 को क्या बोलते हैं? वो आपको याद रहेगा षड. तो षड वादनम. 1 को क्या बोलते हैं? एक. तो एक वादनम. 3 को क्या बोलते हैं? त्रिवादनम. 4 को क्या बोलते हैं? चतुर्वादनम. 9 को नववादनम. बस चतुर्वादनम.
वादनम में ये रेफ है, पंचमे ये है यहाँ है और षठ में हलंत है। दैट इज द इम्पोर्टेंट। और एक ऐसे नंबरिंग रहेगा जो ईच टू ऐसे नंबर जो कितने बजे हैं देते हैं, जो घड़ी में रहता है या कहीं और आप लोग नंबर देखते हो कि कितने बजे हैं, तो उसको भी ऐसे ओनली यू बाय हार्ट दैट दिस नंबर 1 to 12, not so many ना in 6th class you have, so 1 to 12 नंबर आप लोग ऐसे ही याद कर लो। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दसवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। इट इज नॉट डिफिकल्ट। सो completed, understood, not hard. Stay safe and stay blessed.